हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे। द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि मूल जो है कई विधियों से, जैसे में आपको एक है गुणनखंड विधि होता है, दूसरा है द्विघाती सूत्र से, तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो आज हम लोग जो है जो मूल निकालेंगे वो द्विघाती सूत्र के द्वारा निकालेंगे। किसके द्वारा निकालेंगे? तो द्विघाती सूत्र के द्वारा, और बहुत ही आसान तरीके से आज समझ जाइएगा इसको, ठीक ना। द्विघाती सूत्र में क्या होता है, देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यक्स स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 1 बराबर 0 का मूल निकालिए। देखिए आप जितना इसको आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं, ठीक ना। लेकिन आज के बाद जो है ऐसा क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले द्विघाती सूत्र में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए बी सी होता क्या है, तो देखिए ए जो होता है यहाँ पर ए बराबर लिख लेते हैं। ए जो होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब कि यक्स के आगे देखिए किस संख्या से गुणा किया गया है, तो कुछ नहीं है इसके आगे दिखाई दे रहा है, तो एक गुणांक होगा। कितना होगा? तो एक होगा। अब देखिए बी जो होता है, बी जो होता है किसका गुणांक होता है? तो यक्स का गुणांक होता है। तो यक्स का गुणांक यानी यक्स का क्या गुणांक है इसमें? तो माइनस है आपका 2√2। ये जो सी जो होता है अचर पद होता है। सी का मान कितना होता है? एक हो। सी का मान कितना है? एक है। क्योंकि याद रख लीजिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या होता है? 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यक्स स्क्वायर के आगे जो है ए है, यक्स के आगे बी है, और सी जो है अचर पद है। तो यही हो जाएगा। अब देखिए इतना निकालने के बाद हम लोग का काम करते हैं कि तुरंत एक डी निकालते हैं, जिसको हम विवेचक बोलते हैं। क्या? तो डी निकाल लेते हैं। डी का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी का मान देखिएगा, बी का मान क्या है? तो माइनस में है 2√2। ऊपर देखिए स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर हम लोग क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। फिर माइनस हो जाएगा 4 गुणे ए का मान क्या है? तो 1 है। फिर गुणे सी का मान क्या है? देखिए ए सी में गुणा है तो 1। अब देखिए हम लोग इसका जो है हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर -2√2 जो है 2 बार लिखना है, जिससे देखिए -2√2 गुणे -2√2। तो देखिए पहले यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, गुणा है। माइनस माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब पहले बाहर से गुणा कीजिए, 2 में और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर गुणे अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे तो 4 आनी हो जाएगा। ये देखिए शुरू में प्लस है, लिखना जरूरी नहीं है। तो 4 गुणे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, खाली क्या लिख देंगे? 2। अब माइनस देखिए 4 इकाई 4 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 4 दूना का 8 -4 घटा दीजिए, कितना आ गया? तो 4 आ गया। यही हमको क्या प्राप्त हुआ? तो डी प्राप्त हुआ। डी जब प्राप्त हुआ तो अब हम लोग मूल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग मूल निकाल लेते हैं। मूल बराबर क्या होता है सूत्र? देखिए मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटा में क्या होता है? तो 2a होता है। बटा में क्या होता है? 2a। अब देखिए यहाँ पर माइनस है सूत्र में, तो माइनस रख लेते हैं। अब बी का मान देखिए क्या है? बी का मान यहाँ पर देख रहे हैं -2√2 है। तो माइनस है सूत्र में, इसके बाद माइनस में रखना है तो उसको ब्रैकेट में यानी कोष्टक में रखते हैं। तो यहाँ पर रख लेंगे -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए डी कितना हम लोग निकाले थे? तो डी हम 4 निकाले थे। कितना निकाले थे? तो 4। तो यहाँ पर 4 रख लेते हैं बटा में 2 गुणे ए का मान क्या है? तो 1 है। ठीक। अब आगे हल कीजिए। देखिए माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अंदर बाहर आएगा तो प्लस हो जाता है, गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस को छोड़ देते हैं, शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है। क्या क्या लिख देते हैं? तो 2√2 प्लस माइनस देखिए 4 का वर्गमूल अंडर रूट में है तो कितना होगा? तो 2 होगा। अब बटा में क्या हम लोग लिख देते हैं? 2 इकाई 2।
देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है न तो जुड़ सकता है न तो घट सकता है, ठीक ना, क्योंकि इसके साथ अंडर रूट है, इसके साथ नहीं है, तो न जुड़ सकता है न तो घट सकता है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, भागा कर सकते हैं। तो देखिए दोनों में किससे भाग कर सकते हैं, तो 2 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे, देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो कट गया तो क्या बचेगा, तो अंडर रूट 2 अब प्लस माइनस, देखिए ये 2 से 2 कितने बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, ठीक। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो 2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, यानी कट गया, तो बचा क्या चीज़, तो अंडर रूट 2 अब प्लस माइनस 1, ठीक। तो इसमें आपको जो है 2 मूल हैं, इसमें कितने मूल हैं, तो 2। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस को हम लोग यक्स से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अल्फ़ा बीटा से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यक्स बराबर भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर आपका हो जाएगा, एक प्लस वाला लिखिए, यानी अंडर रूट 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, आई पुनः जो है यक्स बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट 2, देखिए अंडर रूट 2 और माइनस 1 लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नहीं तो इसको अल्फ़ा इसको बीटा भी मान सकते हैं, इसको अल्फ़ा और इसको क्या चीज़ बीटा भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा।